लेट्स मूव टू द ग्रैंड फिनाले। 2 महीने की मेहनत के बाद हम लोग फाइनली इस मैच में पहुंच चुके हैं। यस कैसे स्टार्ट करें मतलब इस चीज़ के नैरेटिव को भाई? 2 महीने की समीशन अगर लोग दें, इजीली द 2 मोस्ट डिजर्वेड टीम्स जो टॉप 2 में थी पहले भी, और काफ़ी डिफरेंट फैशन में आई वुड से आई हैं फाइनल में। भाई, मैं इससे ही स्टार्ट करने वाला था एक्चुअली में। अगर आप लोग देखो तो काफ़ी मीम्स बेस्ड नैरेटिव्स भी हो सकते हाँ, जब आरसीबी ने अभी पंजाब को हराया, वो प्रॉपर ह्यूमिलिएशन था पहली बात तो। करेक्ट। सब लोग सोच रहे हैं उसके बाद कि दिस आरसीबी टीम इज डिफरेंट, एंड अब ये फाइनल में आ गई है, पंजाब को ही वापस लेके आओ, हम लोग तोड़ देंगे इनको। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन यू सी पंजाब परफॉर्म लाइक दिस अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, हिस्टोरिक चेज अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। और जो मतलब मैं वही कहूंगा ना कि जो मैं अभी श्रेयस अय्यर के लिए कुछ टाइम पहले कह रहा था, एक ऑरा है श्रेयस अय्यर का। मतलब आई डोंट से दिस अबाउट मेनी इंडियन प्लेयर्स, बट श्रेयस अय्यर अमंगस्ट ऑल द, आई डोंट थिंक शुभमन गिल हैज एन ऑरा अराउंड हिम, बट मतलब श्रेयस अय्यर का वो होता है ना कि एक आदमी इंटिमिडेट हो जाएगा थोड़ा देख के कि भाई इसके सामने खेलने से थोड़ा डर लगेगा। द वे ही वॉक्स, वो अपना थोड़ा चौड़ा होकर ऐसे करके चलते हैं। रोहित शर्मा भी उनकी एक्टिंग करके दिखा रहे थे उनको। भाई देयर समथिंग अबाउट हिम, कुछ तो कैरी करते हैं। एंड मैं वही बोलूँगा इस पूरी पंजाब फ्रेंचाइज को वो लेजेंड, मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने पूरी मेंटालिटी चेंज करी है। मतलब अगर सिर्फ रिकी पॉन्टिंग होते ना तो भी आई वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि ये टीम ऐसे बिहेव करेगी जैसा भी कर रही है। आफ्टर 11 years यू मेक इट टू द प्लेऑफ्स, बट श्रेयस अय्यर को देख के लगता है इट्स नॉट इनफ फॉर देम। उसके बाद अब आप फाइनल पहुंच रहे हो, मुंबई को इस फैशन में हरा के, और आपने नॉक ऑफ द एजेस खेली है, नॉट आउट रह के टीम जिता के आ रहे हो, एंड व्हाट यू डू इज सिंपली अपना हेलमेट उतारो और शेक हैंड करने चले जाओ। देख के लग ही नहीं रहा कि कुछ बड़ी बात है उनके लिए। वरना मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कह रहा, अगर सेलिब्रेट करते तो कुछ अच्छा उसमें गलत नहीं होता, बट मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेंटालिटी क्या होती है। जैसे जितेश शर्मा को हमने देखा था कि वो तो कोहली को आप देख लो, पर श्रेयस अय्यर के लिए देख के लग रहा है कि जो हम लोग पूरे टाइम कहते हैं ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस सीजन, जो देख के लग रहा था, एंड वो बैक करते करते लेके आप अपनी टीम को फाइनल लेके आते हो, एंड यू बिहेव लाइक इट्स नॉर्मल, इट वाज मेंट टू बी। शायद आपने पहले ही मैनिफेस्ट कर रखा होगा और वैसे ही चीजें चलती हुई आ रही हैं। तो एक पूरी फ्रेंचाइज की मेंटालिटी सिंगल हैंडेडली चेंज करना, इट्स मैसिव मैसिव। एंड इसके चलते हुए मतलब फेवरेट्स कौन आ रहा है फाइनल्स में? तो अंडरडॉग कौन है, फेवरेट्स कौन है? सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फेवरेट शुड बी आरसीबी। एंड पता है मैं वही बोलूंगा कि द वे पंजाब किंग्स हैव कैरीड देमसेल्व्स, शायद अगर आप इन दोनों टीम्स को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पंजाब किंग्स शायद थोड़ा ज्यादा वो रखती है फेवरेट्स। द वे दे हैव प्लेड एंड वही जो एक ऑरा रहा है टीम का, टेबल टॉप भी करा, ऑल द सेम पॉइंट्स थे। ऐसा लगता है कि पंजाब इज द बिग फिश इन द सी, एंड आरसीबी थोड़ा लो की, जो उनका पूरा नैरेटिव रहा है इस साल का कि हम थोड़ा लो की रहेंगे। ऐसा लोगों को लगेगा कि एक्चुअली मतलब फील वैसी आएगी कि पंजाब इज द फेवरेट्स। पर वही बात है कि अगर आप होली ट्रिनिटी को भी देखो तो आरसीबी अगर एक भी टाइटल जीत जाती तो वो डायरेक्टली होली ट्रिनिटी से हटके एकदम टॉप में वाले में आती, क्योंकि टॉप में तो नहीं आएगी। मतलब टॉप, मैं ये नहीं कह रहा कि एमआई सीएसके और केकेआर के साथ आती, बट उसके अमंग्स द टॉप फ्रेंचाइजीज बड़े आराम से आती, आरआर एसआरएच इन सबसे तो ऊपर ही होती भाई। ऑन द वाला एसआरएच का आप वो कह सकते हो कि उनके टाइटल एक्चुअली में एक नहीं है, डेक्कन चार्जर्स वाला भी है, बट मतलब अगर आप अलग फ्रेंचाइज के साथ ट्रीट करो तो एमआई और सीएसके के बाद द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम टू रीच द प्लेऑफ्स। केकेआर जितनी फाइनल्स भी खेली अल्टीमेटली। अब वही बात है कि टाइटल नहीं आया तो वो बेवकूफ़ी भी है इनकी कि आप चोक कर जाते हो एंड में आते आते, बट अगर वो टाइटल जीत जाते तो सारी एलिगेशंस हट जाएंगे। तो कायदे से अगर आप हिस्टोरिकली इन टीम्स को देखो तो 18 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे आरसीबी इज बाय फार द फेवरेट्स। बहुत बेटर परफॉर्म करा उन्होंने पंजाब से, बट पंजाब इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन टू बी द वर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। हाँ, और मतलब अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए थे तो किसी आदमी ने कहा कि एक्चुअली में वो बेस्ट है क्योंकि वो नेल बाइटिंग फिनिशेस प्रोवाइड करते हैं। पंजाब ये तो करती है, चलो वो मैचेस इंटरेस्टिंग बनाती है, बट वही बात है कि आपका सोल रीजन जो है वो आईपीएल जीतना है, ये नहीं कि आप दूसरे के मैचेस इंटरेस्टिंग कर दो। पर मैं वही कहूँगा कि हिस्टोरिकली आरसीबी आर दी फेवरेट्स, बट इस सीजन में अगर देखा जाए तो आप कैसे बोलोगे भाई कि पंजाब किंग्स यहाँ पे फेवरेट्स नहीं है? विच इज व्हाई आई बिलीव कि जो बंदा कहता है आरसीबी फेवरेट्स है, आई अंडरस्टैंड, एंड जो कहता है पंजाब फेवरेट्स है वो भी आई गेट व्हाई यू वुड से दैट। पंजाब हैज दैट ऑरा अराउंड देम कि हम चैंपियंस की तरह खेलने के लिए आए हैं। इनफैक्ट आरसीबी थोड़ा सा एक अंडरडॉग वाली फील लेकर ही खेल। हाँ, आरसीबी को देख के लगता है कि वो खुद भी कंसिडर कर रहा है अपने आप को कि हम अगेंस्ट दी ऑड्स जा रहे हैं। एंड ऑल्दो जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट क्वालिफायर में हराया है इसी टीम को, उसके चलते हुए भी जो रीसेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है,
आई थिंक आरसीबी कायदे से फेवरेट्स होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए। एंड मुझे वही लगता है कि भाई श्रेयस अय्यर की वो स्टेटमेंट कि मैं चाहता नहीं कि हम लोग भूलें, भाई जेन्युइन डर लग रहा है कि क्या हो सकता है, बाल पड़े घिस देगा वो। एंड मैं वही कहूँगा कि अगर आप एक्चुअली में देखो ना, तो भाई जिस तरीके से वो बंदा लेके आ रहा है फाइनल में इस टीम को, अगर कोई पंजाब किंग्स का फैन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चौड़ा हो भी रहा होगा, तो आई डोंट थिंक कोई आरसीबी फैन इस टाइम पे उस मोमेंट में है कि वो कह सके कि शांत रहो, ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा तुमने। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस होल आईपीएल सीजन हैज़ बीन कि अब अल्टीमेटली हमें एक ट्रॉफी का टूटेगा। ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज जो होली ट्रिनिटी हम कहते हैं, अब वो होली ट्रिनिटी खत्म होने वाली है। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ होली ट्रिनिटी। डू यू थिंक ये जो आईपीएल फाइनल होने वाला है, भाई पिछले कुछ सीजन में जितने भी हमने फाइनल्स देखे हैं, शायद सबसे ज़्यादा स्टेक्स इस आईपीएल फाइनल में है। भाई क्या बात कर रहे हो भाई? देखो केकेआर 2 बार टाइटल जीत चुकी थी, एसआरएच 1 बार टाइटल जीत चुकी थी ना। ऑब्वियसली केकेआर के साथ वो जुड़ा होगा, तभी मैं कहता हूँ कि लास्ट वाला भी एक कायदे से, अगर आप परफॉर्मेंस हटा दो, क्योंकि परफॉर्मेंस देख लिया जाए तो आपको लगेगा कि क्या फालतू आईपीएल फाइनल दिखा दिया आप लोगों ने हमें। बट केकेआर 10 साल बाद आ रही थी, टाइटल जीत सकती थी, स्टार्स वाला लाइनिंग, तो उधर भी थोड़ा बहुत बनता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एक वो था। शायद आप डीसी केकेआर वाला भी कह सकते थे, बट उस टाइम पे वो पैंडेमिक चल रहा था। गुजरात सीएसके वाले का परहैप्स नाटक बड़ा होता अगर धोनी सही में रिटायर कर गए होते तो। हाँ, एज वैसा करता फिर वो एक्चुअली में। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे भाई 2 टीम जो कि 18 सीजन से नहीं जीती। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा टाइप का एक। डू यू थिंक, एंड काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन रहा है ना इस टाइम पे, कि अभी इससे पहले तक जब एमआई लोग कह रहे थे क्वालिफाई कर जाए, मैं खुद भी चाहता था एमआई क्वालिफाई करें, उसके पीछे का रीजन एग्जैक्टली पीपल वुड स्टार्ट लाफिंग। मैं चाहता था कि पंजाब के ऊपर एमआई क्वालिफाई करे फाइनल्स में। आई टोटली गेट व्हाई, मैं भी बोलूंगा अभी इस पे। और मेरा पूरा एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई सिर्फ क्रिकेट तो हम लोग देखते नहीं, हमने फुटबॉल भी देखा है। एंड अगर आप देखो तो अक्रॉस स्पोर्ट्स, जो लोग सिर्फ क्रिकेट फॉलो करते हैं शायद उनको ये नहीं पता होगा, बट ये तो सुपरस्टिशियस लॉजिक है, मेरा एक जेन्युइन लॉजिक है एक। अच्छा, तो मेरा ये लॉजिक था उस टाइम पे कि अक्रॉस स्पोर्ट्स आप देखो तो हर स्पोर्ट के अंदर वो टीम इस टाइम पे टाइटल उठा रही है जिसने या तो अपनी हिस्ट्री में नहीं उठाया या फिर 15-20 साल से नहीं उठाया होगा टाइटल, वही डिपेंडिंग ऑन कि कब से वो एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। चाहे आप क्रिस्टल पैलेस की बात ले लो, चाहे पीएसजी 5-0 जीत रही है चैंपियंस लीग फाइनल, उस टाइम पहले सिटी जीती थी यूसीएल, सिटी जीती थी यूसीएल। मतलब चलो मैं तो इससे इस सीजन की बात कर रहा हूँ, बोलोनिया अपना वो कोपा इटालिया जीत गई। ऐसी टाइप के बीबीएल में जो टीम जीती है वो 13 साल बाद जीती है। ऐसी टीम्स जीत रही हैं और मुझे लग रहा था कि ये दिस ईयर हैज़ टू बी कि कोई एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज जीतेगी, एक अंडरडॉग जीतेगी। तो अगर मुंबई आती फाइनल में तो ऑब्वियस था भाई कि फिर मेरे हिसाब से आरसीबी ले जाती कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बिलीव हो रहा है इस चीज़ में कि भाई ये साल है। अगर अक्रॉस हुई है ना, हाँ, और अगर अक्रॉस स्पोर्ट्स हो रहा है तो भाई कुछ तो है बात। अब पॉइंट ये है कि अब पंजाब आ गई यहाँ पे फाइनल में, ट्रॉफीलेस वो भी है, पंजाब भी ट्रॉफी लेस है। अगर आप कायदे से देखोगे तो हिस्टोरिकली ज्यादा अंडरडॉग जो है पंजाब है। आरसीबी अंडरडॉग, आरसीबी कैन नेवर क्लेम टू बी द अंडरडॉग्स, आई एम सॉरी टू से दिस। हाँ, और मतलब यहीं पे डेयर टू कॉल योरसेल्फ द अंडरडॉग्स इफ यू क्लेम टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई आरसीबी फैन कह रहा है हम लोग अंडरडॉग हैं, तो फिर आप अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे हो फिर वहां पे, क्योंकि आप अपने आप को टॉप 3 में रखते हो। पर वही बात है कि पंजाब आ गई है तो कायदे से इस लॉजिक के हिसाब से शायद पंजाब का जीतने का सेंस ज्यादा बनता है। मेरा क्या लॉजिक था इसके पीछे का कि व्हाई मुंबई कमिंग टू द फाइनल इज नॉट अ बैड थिंग फॉर आरसीबी। अगर मुंबई फाइनल में आ रही ना तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन मुंबई, नॉट ऑन आरसीबी। हाँ, समझ रहे हो? अगर पंजाब आई है ना तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी, नॉट पंजाब। मतलब आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो आरसीबी में ऑब्वियसली विराट कोहली है, वो 18 साल का वेट चल रहा है एंड लगातार आप लोग हाइप करते हो हर सीजन को। तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको पंजाब, अगर आप लोग पंजाब से हार गए, नहीं तो मेरा कहने का पॉइंट यही है, अगर मुंबई आ रही है, अगर मुंबई हार जाए तो अभी हम कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंचाइज चेन्नई के साथ उसके ऊपर चांटा लगेगा कि आप वो फ्रेंचाइज हो जिसने आरसीबी को अपना पहला टाइटल जिता दिया। और एक चैंपियन फ्रेंचाइज जिसको जो क्लेम करते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंचाइज हैं, वो अगर आरसीबी जैसी ट्रॉफीलेस टीम से हार जाए तो फैंस की कितनी वो होगी। तो प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन मुंबई। आरसीबी हैज नथिंग टू लूज अगेंस्ट अ टीम जो कि 5 टाइटल जीती हुई है। दे विल बी द अंडरडॉग्स देन। अगर मुंबई होती फाइनल में तो आरसीबी क्लियरली अंडरडॉग्स होती। हाँ, फॉर श्योर। या अब चीज़ें पलट क्यों गई? क्योंकि पंजाब आ रही है। पंजाब हिस्टोरिकली हैज़ बीन द वर्स्ट टीम, आरसीबी से भी निकली रही है वो। तो अगर पंजाब हार जाएगी और आरसीबी जीत जाएगी तो इट इज़ बेसिकली पंचिंग बिलो देयर वेट वाली बात है कि हमें तो चलो जीतना ही था, एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ, हिस्टोरिकली स्पीकिंग वंस अगेन।
बट अगर पंजाब से हार गई तो आप बेसिकली आईपीएल की हिस्ट्री की वर्स्ट टीम होकर भी आरसीबी से पहले टाइटल जीत जीत गए जाओगे। और होली ट्रिनिटी का ग्रुप आपने एस्केप कर लिया। हाँ, तो इससे ज्यादा बड़ा अल्टीमेट चोकर वाला टैग आरसीबी को और कोई चीज नहीं दे सकती। मतलब आप वैसे देखो ना, फैंस के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो यहाँ पे 18 साल से वेट चल रहा है, हर सीजन आपको लग रहा है इस साल। पंजाब के साथ नहीं है ऐसा। देन कम्स पंजाब जो कि 11 साल से प्लेऑफ्स में नहीं आई आई नहीं है, है। डायरेक्टली वो फाइनल पहुंचो और आपसे पहले ट्रॉफी लेके चले जाते आप ही को हरा के हैं, आपके final और आके आपके सामने से ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। तो चोकर सबसे बड़ा कौन हुआ? तो आई थिंक प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी राइट नाउ। अगर Yeah. पंजाब हारती भी है, वन से नहीं, सब हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट सीन के नैरेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बिल्डअप है 18 सालों का, क्योंकि दोनों टीम्स ने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती 18 सालों में। तो उसमें एक्चुअली में प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑन आरसीबी नाउ। हाँ, मुंबई होती तो एक खुले दिमाग से आरसीबी खेल सकती थी आई थिंक। प्लस मतलब मुझे ये भी लगता है कि अगर ये फाइनल हो रहा है फाइनली एंड हमें एक नया विनर मिलने वाला है, अगेन मैं किसी भी फ्रेंचाइज को यहाँ पे आई डोंट वांट टू लुक डाउन अपॉन देम, बट मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल के लिए शायद इट्स अ पॉजिटिव थिंग ओनली एट द एंड ऑफ द डे। अगर कोई नई फ्रेंचाइज जीत रही है, क्योंकि 18 साल से आईपीएल चल रहा है एंड उसमें से 10 बार तो आपकी 2 ही टीम जीती हुई हैं, 3 बार एक और टीम जीती हुई है, तो 13 सीजन तो यही चले गए, बाकी 5 ही बचे आपके अल्टीमेटली। इफ यू वांट टू गो डाउन दैट रूट तो उस लॉजिक को यूज करते हुए पंजाब का जीतना ज्यादा जरूरी है आरसीबी से। हाँ है, क्यों? क्योंकि वो सबसे गंदी टीम वही रही है अल्टीमेटली। अगर आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगी तब भी फैंस रहेंगे। पंजाब जीतेगी तो फैंस और बढ़ेंगे इंपॉर्टेंटली। तो एक टीम के फैन बेस और बढ़ रही है, लोग पैरिटी पे आ रहे हैं। तो अगर उस लॉजिक की बात करें तो आईपीएल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब जीते। प्लस ये भी है ना कि आप अल्टीमेटली देखो तो ये सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इन पावर्स आपको देखने को मिलेगा शायद इस डेकेड में। हाँ, इन दिस ये पूरा जो डेकेड होने वाला है, मुंबई आईपीएल टाइटल नहीं जीती इस डेकेड में अभी तक। चेन्नई 2 जीत गई, लेकिन चेन्नई 2 जीत चुकी है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि चेन्नई का फ्यूचर डज नॉट सीम दैट ब्राइट राइट नाउ। क्या टाइटल जीत चुकी है वापस आके यहाँ पे। अगर आरसीबी और पंजाब में से भी कोई टाइटल जीतता है तो वो जेन्युइनली वो शिफ्ट इन वो देखने को आपको मिलेगा कि हर ऑल्टरनेट ईयर हमें चेन्नई मुंबई नहीं दिखने को मिलेगा। हाँ, अब शायद डिफरेंट टीम्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वही बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अब छोड़ के जा रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजेस को धीरे धीरे। प्लस मुझे मेन बात ये लगती है भाई, अगर अब तो हमें कंफर्म होगी कोई नई विनर मिलने वाला है, अगले साल से देयर आर फ्यूअर टीम्स टू बी टेकन लाइटली। हाँ, जैसे मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वही, मेरा हमेशा रहता है कि पंजाब के लिए भी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे तो नहीं लग रहा था कि प्लेऑफ्स पहुंचेंगे, बिकॉज, और मैंने ये चीज़ प्रीव्यू में भी कही थी कि वो एक साल ज़रूर आएगा जिस साल वो ब्रेकआउट करेंगे सारे एक्सपेक्टेशंस के बावजूद, जो कि इस साल हो ही गया। और जब तक वो साल नहीं आता तब तक आई विल बी फोर्स्ड टू ऑलवेज से कि मुझे नहीं लगता कि 10 साल की हिस्ट्री के बेसिस पे हो। तो आई होप आई एम प्रूविंग रॉन्ग। अब क्योंकि वो तोड़ दिया है, नेक्स्ट ईयर से नाउ आई हैव वन मोर हेडेक टू वंडर। वरना यूजुअली आप एलिमिनेट कर देते हो ना, अच्छा ये 2 टीम्स मुझे नहीं लग रहा भी आने वाली, अब हमें 8 टीम्स में से चूज करना है कौन 4 जाएंगी, काम आसान हो जाता है। दे आर ओनली एडिंग मोर टू द हेडेक। आरसीबी अगर ये जिस तरीके से खेली है स्कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ, अगले साल फिर से पहुंच सकती है भाई फाइनल्स में। पहुंच सकती है। मतलब मुझे लगता है कि भाई इस टाइम पे किसी भी टीम में अगर श्रेयस अय्यर है ना, तो वो तो जेन्युइनली लाइटनिंग नहीं ले सकते इस टाइम पे इस वक्त। तो हाँ, मतलब अगर आप देखो तो ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन आईपीएल हिस्ट्री। अगर आप कायदे से देखोगे तो यस, धोनी, रोहित शर्मा ऊपर आते हैं इस टाइम पे। गंभीर को तो सरपास कर देंगे जीत के तो। हाँ, जीत गए तो गंभीर को सरपास कर देंगे, पर अगर नहीं भी जीते तो भी वो गंभीर के नीचे चलो है इस टाइम पे। वो भी कई लोग डिबेट करेंगे कि 3 टीम्स को फाइनल लेके जाना तो क्या पता ही बड़ा अचीवमेंट है। वन मोर टाइटल। तो वही ना, तो श्रेयस अय्यर ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमारे जो बाकी सारे कप्तान हैं वो आसपास भी नहीं इस टाइम पे। मतलब चलो आप टू सम एक्सटेंट शुभमन गिल कह सकते हो, जैसे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया इस सीजन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयस अय्यर सीम्स टू बी द रियल डील, कि एक्चुअली में जो कप्तानी के प्रॉपर हकदार हैं। नेक्स्ट बिग थिंग। अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो तो इस टाइम पे आई डोंट थिंक वाइड बॉल में शुभमन गिल इज इवन क्लोज टू श्रेयस अय्यर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस। मतलब इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से वी वुड बी मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज पोटेंशियल अगर हम लोग श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं बनाते। और एक और जो चीज़ मैं लास्ट चीज़ नैरेटिव में कहूँगा, जो एक मीम चल रहा है कि ह्यूमैनिटी, वी हैव टू सेव ह्यूमैनिटी। क्या इसमें ह्यूमैनिटी किसके हारने से सेव हो रही है एग्जैक्टली? अब वही बात है मुझे भाई लोग यूजुअली तो आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि आरसीबी हार जाए, क्योंकि मैंने देख लिया भाई कि हमारी लाइव स्ट्रीम पे लोग जैसी मुंबई हारी लोग कह रहे हैं, नाउ एज एन एमआई फैन आई वांट टू सी पंजाब। भाई हद कर दी यार तुम लोगों ने। मतलब आरसीबी अगेंस्ट द वर्ल्ड है सब। जेन्युइन आई थिंक जितनी भी वही ना टीम जो ट्रॉफी जीती हुई है, दे डोंट वांट कि आरसीबी जीते, क्योंकि भाई बहुत यहाँ पे खुद को भी ब्लेम करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, कोई होना चाहिए।
वही सरप्राइजिंग बात वही है कि जो सबसे चौपट टीम रही है इस पूरे 18 साल के सीजन में, पंजाब कभी चौंचा नहीं करती ना इतनी। हाँ या विद ऑल डिस आरसीबी तो के फैन बेस करती है तो इसीलिए हेट भी मिलता है। हाँ नेचुरल, आई थिंक अगर हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड सारे फैंस को लेके चलेंगे मेजोरिटी, तो यही चाहते हैं आरसीबी हार जाए, तो शायद उनके लिए ह्यूमैनिटी तभी से होगी जब आरसीबी हार जाएगी। भाई ह्यूमैनिटी का मैं तो कायदे से बहुत खुश हूँ कि अल्टीमेटली ये दोनों टीम्स आ गई हैं। आई थिंक ह्यूमैनिटी हैज बीन सेव्ड बाय मुंबई। हाँ कि दोनों आ गई हैं। कई लोग कहेंगे केकेआर भी, आई अंडरस्टैंड कहेंगे तो। एंड आई वेरी वेल लव द फैक्ट कि ये जितनी भी अब जो बाकी सारी टीम्स हैं वो भी अगर ऊपर आना स्टार्ट होंगी तो आईपीएल एज अ टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत अच्छा है बट वो कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। एंड आई लव टू सी श्रेयस अय्यर गेटिंग सक्सेस। आई वुड लव टू सी विराट कोहली लिफ्टिंग द आईपीएल ट्रॉफी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।